रेज मेरे, रंग रेज मेरे, रंग रेज मेरे, रंग रेज मेरे। आके देख ले दर्द मेरे, तू चीर के दिल दिखला देंगे। झलक गए जो आंसू तेरे जख्मों पे हम लगा लेंगे। रंग रेज मेरे मुझे रंग लगा, मुझे रोग लगा देश का। तेरे प्यार की मैंने तस्बीह पढ़ी, मुझे खौफ नहीं है जग का। सलाम। क्यों आए हो तुम यहाँ? बैठने को नहीं कहोगी? बैठो। रहने दे। लहजे की अजनबियत बता रही है कि मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था। अपना काम यहां नहीं होने वाला। ऐ था सकलो बहु वड्डे सौदा कर बैठे ने। रुको सागर, मेरी बात नहीं सुनोगे? बैठो। कैसे हो तुम? वैसा ही जैसा छोड़ कर गई थी तो। मुझसे नहीं पूछोगे मैं कैसी हूं? ये आलीशान कोठी, नौकर चाकर, शान शौकत और रुतबा देखने के बाद पूछने की जरूरत नहीं रही सस्सी जी। बड़े सदाएं खुश मस्ते में। अभी तक नाराज हो मुझसे? क्या मुझे हक नहीं? तुम जानते हो मैं मजबूर थी। बाप की दस्तार जब कदमों में रखी हो तो दुनिया की कोई भी बेटी उसे ठोकर मारकर आगे नहीं बढ़ सकती। इज्जत की फसील बहुत ऊंची होती, मुझ जैसी लड़कियों के लिए उसे पार करना मुमकिन नहीं होता। मैंने तो कभी गिला नहीं किया। जो तुम्हारे बाबा साईं ने कहा वो तस्लीम किया। तुमने जो कहा वही माना। एक बार तुम्हारे घर की दहलीज को पार किया तो दोबारा मुड़कर तुम्हारे घर की तरफ एक कदम भी नहीं लिया। अब समझ में आए तुम्हारा फैसला ठीक था। मैनू इश्क दी चोट लगी है, मैनू एक पल चैन नहीं रहिंदा, मैनू एक पल चैन पता है नहीं रहिंदा। मोहब्बतों और रिश्तों के भरम रखना जानते हो तुम? उस दिन शहरयार की जान बचाने का शुक्रिया। उसके लिए जिंदगी भर हम तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। मैं एहसान जताने के लिए दूसरों की मदद नहीं करता।
अभी भी वैसे ही हो तुम। नहीं, बहुत कुछ बदल गया है। तुम जानते हो तुम्हारा यहाँ आना मेरे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। तुम भी मुझे गलत समझ रही हो। मैं यहां तुमसे तो मिलने नहीं आया। किसी की मदद का सवाल ना होता तो मैं यहां कभी भी ना आता। किसकी मदद? है कोई अपना मुश्किल में। खैर, अगर तुम्हें मेरा यहां आना अच्छा नहीं लगा तो मैं चला जाता हूं। यूं समझना मैं कभी यहां आया ही नहीं था। साबिल रुको। साबिल, साबिल। आलियार नहीं आया अभी तक? तुम क्यों पूछ रही हो? अब शायद वो कभी यूनिवर्सिटी नहीं आएगा। क्यों? यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आएगा? आपको इंटरेस्ट थोड़ी ही ना रह गया उसका यूनिवर्सिटी आने में। और तुम्हारी बला से वो आए ना आए, तुम्हें क्यों क्यूरियोसिटी हो रही है? फजूल बातें ना करो, उसे कॉल करके पूछो क्यों नहीं आ रहा यूनिवर्सिटी। और हाँ, मेरा नाम मत लेना। हाँ, ये अजीब मसला है। जब वो आता था तब तुम्हें प्रॉब्लम थी, अब वो नहीं आ रहा अब भी तुम्हें प्रॉब्लम है। और हद है यार, फोन भी मैं करूं। कैसे समझाऊं तुम्हें? हाँ, बस मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसकी पढ़ाई का हर्ज हो। कॉल करो ना उसे। कर रही हूं। हाँ? फोन बंद है उसका। फोन क्यों बन जा रहा है? अब ये भी मैं बताऊं? कहती हो तो घर जाके पूछाती हूँ। लड़की हो रही हो? मुझे बस परेशानी हो रही है। फोन भी बन जा रहा है उसका, यूनिवर्सिटी भी नहीं आया। बाय द वे, अब तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? अब ये ना कह देना मैं इंसानियत वास्ते पूछ रही हूँ वगैरह वगैरह। फालतू खाल ना निकाला करो, बस जितना गाय उतना करो। लेक्चर खत्म होता है उसके बाद फोन करो उसे। अच्छा मेरी माँ, जानती हूँ सुकून थोड़ी ना आएगा जब तक वो कॉल नहीं उठा लेगा। अच्छा परेशान ना हो, करते हैं कॉल, हो जाएगी बात। मैं ठीक हूँ। ये आलिया साहब कहाँ चले गए? पता नहीं, शायद यूनिवर्सिटी गए होंगे। चलो जल्दी चलो। वो सांवल निकम्मा निकट्ठू गली का आवारा, तो भला क्या खाक तुम्हारा ख्याल रख पाएगा? उसके पास तो अपने रहने के लिए छप्पर नहीं है। खबरदार जो आइंदा उसका नाम मेरे सामने लिया तो। लेकिन बाबा बाबा साईं से बहस नहीं करो तो।
बस कह दिया ना, कल शहरियार भाई के घर वाले तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहता। यूं शरीफ घराने की लड़कियां घर वालों की इज्जत को नहीं रोला करती। जाओ अपने कमरे में और दरवाजा बंद कर लो। हाँ प्लीज। और बलाज, अब ये दरवाजा इसके लिए इसकी रुखसती के वक्त ही खोला जाएगा। जी बाबा साईं, चलो अंदर। बाबा प्लीज, आप एक दफा मेरी मैंने कहा ना अंदर चलो। करें बाबा, एक दफा मेरी बात तो सुन ले प्लीज बाबा। दागे मोहब्बत देने वाले प्यार को यूं बदनाम न कर। एक बार उठ जाए ना वफा से, ऐसा कोई काम न कर। रंग तेरा बेरंग न होगा, चाहे जान निकल जाए। तुम पक्के गुंडे हो। पर अगर तुम मुझे इस तरह से डराओगे तो मैं तुमसे रूठ जाऊंगी और फिर कभी बात नहीं करूंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहते। गुंडा हूं, लेकिन तुम्हारा गुंडा हूं। कहाँ की सवारियां हैं? तुम आज अपने गार्ड्स नहीं लाए? तुमसे मतलब? तुम्हें पहले तो नहीं देखा इस इलाके में। किससे मिलने आए हो? मैं पिया के घर आया। भाई, ये वही है, रेस वाला। तो ये तुम्हारा मोहल्ला है?
वही तो पूछना है कि तुम जैसे बिगड़े अमीर ज़ादों का हम गरीबों के मोहल्ले में क्या करें। ये मोहल्ला तुम्हारे नाम पर है। तमीज से जरा, आज तुम अपने गार्ड्स नहीं लाए हो, वरना वरना क्या बे गोलू, वरना क्या? लगता है ये रेस का मजा भूल गया। बोल तो कुछ और भी खेल सकते हैं। ना मिठा ना, हथ की बोली ना बोल। हथ की बोली बोलोगे तो हथ से जवाब देने में ज्यादा देर नहीं लगेगी किसी को यहाँ। अच्छा, तुम चाहते क्या? इस मोहल्ले में कोई भी आएगा जाएगा वो तुमसे इजाजत देगा? और कुछ ऐसा ही समझ लो। किधर जा रहे हो? भाई ये कह रहा है इसको उस्तानी जी के घर जाना है। क्या लगते हो उनके? क्लास फेलो है मेरी, यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ती है। लेकिन उस्तानी जी तो इस वक्त यूनिवर्सिटी में होंगी। हाँ जानता हूँ, लेकिन ये तुम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन क्या लगा रखी है? कोई भी आएगा जाएगा, तुम लोगों की इजाजत की जरूरत है? कोई पूछने वाला नहीं है, अजीब बदमाशी। यहाँ पर लोग वही सुनते हैं जो हम कहते हैं और करते भी वही हैं जो हम चाहते हैं। इसको बदमाशी नहीं बोलते, इज्जत देना बोलते। अब क्योंकि तुम उस्तानी जी के मेहमान हो, तुम्हें भी थोड़ी सी इज्जत दे देते हैं। टीपू इसका स्कूटर लगाए आके, दरवाजा दिखा दे उस्तानी जी। ठीक है भाई, आइए तशरीफ लाएं। फिक्र न करें, देख लेंगे हम। लगता है उसने तो मुस्तकिल बुनियादों पे अपना फोन बंद कर दिया। घर जाके दोबारा ट्राई करना, शायद उठा दे। हाय बेचैनिया। वाको मार। वैसे तुम्हारे पास भी फोन है, जस्ट बाय द वे। चलो देर हो रही है, बस आने वाली। क्या खिला रही हो? बस आने वाली है, इस वक्त मेरा मूड नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ? मगर बेटा पिया तो इस वक्त यूनिवर्सिटी में है। हाँ नहीं, मैं जानता हूँ। मैं इनफैक्ट आप लोगों से ही मिलने आया हूँ। तुम यहाँ क्या करने आया? अंदर बैठ के बात हो सकती है? बिन बुलाए मेहमान अंदर बैठने की इज्जत करते हुए अच्छा नहीं लगता। मगर असलम यहाँ खड़े होके बात करना भी मुनासिब नहीं लगता ना।
ओए चलो उतरो, नीचे उतरो, उतर जल्दी उतर, भागो चलो। जरा मामा पिक्चर चलो। उतर उतर, शाबाश चल। कितने की होगी? हाँ क्या? मैं पूछ रहा हूँ ये कितने की होगी? क्या? अरे मोटरसाइकिल। मेरा मोटरसाइकिल का शोरूम है? नहीं। मुझे क्या पता? नहीं, मैं दिमाग खांदा पे। जाओ तुम लोग। वैसे वो भाई, मैं सोच रहा था ये जो हीरो है विलन, ये उस्तानी जी के घर क्या करने आया है, वो भी इस वक्त? मुझसे क्यों पूछ रहा है? मुझे क्या पता? यार तुम्हें पिया ने भेजा है? नहीं, हरगिज नहीं। उसको ये बिल्कुल नहीं पता मैं ये रिक्वेस्ट लेके आपके सामने इस वक्त बैठा हूँ, बल्कि वो तो आप लोगों की इजाजत के बगैर हिलती भी नहीं है। मुझे नहीं पता ये बात कैसे करनी चाहिए, कैसे बिहेव करते हैं, क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। कि कहना क्या चाह रहे हो तुम? बात क्या है? मैं दरअसल आपसे पिया का हाथ मांगने आया हूं। देखो लड़के, अगर मैं घर में ना होते ना, मेरा हाथ उठ जाता तुम पे। देखिए, मैं जानता हूँ ये बात करना शायद मेरे लिए मुनासिब नहीं है। मेरे पेरेंट्स को आना चाहिए था आपसे बात करने के लिए, लेकिन मैं चाहता था कि उनके आने से पहले एक दफा मैं आपकी इजाजत ले लूं। हाँ, तो मेरी तरफ से ना आए, जा सकते हो तुम। नहीं, बट आई अश्योर यू, मैं आपकी बेटी को बहुत बहुत खुश रखूंगा। वो जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। देखो लड़के, हम शरीफ लोग हैं, और शरीफ घरानों के रिश्ते अपनी हैसियत के शरीफ घरानों में होते हैं। मेरी शराफत का नाजायज फायदा ना उठाओ। आलिया की बाइक? ओ मेरे खुदाया। रखिया, ये जाए तो दरवाजा अंदर से अच्छी तरह बंद कर लेना। मैंने एक बात सुनी थी, मैं जाने से पहले एक दफा दोहराना चाहूंगा। मैंने सुना था छोटे घरों में रहने वाले लोगों के दिल बहुत बड़े होते हैं। आप मेरी रिक्वेस्ट को एक दफा कंसिडर जरूर कीजिएगा। आलिया, यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पता था जमाना इतना आगे निकल गया है कि रिश्ते अब घरों से नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटी से आने शुरू हो गए। देखो बेटा, तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ, ये बातें बड़ों के करने की होती हैं। ठीक है। आलिया,
जाओ यहाँ से, जाओ। असलम, पिया मेरी बात सुन। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कुछ सोचते समझते भी हो कि नहीं? मुझसे तो पूछ लेते, रिश्ता ही मांग लिया। सारी उम्र मेरी अम्मी अब्बू के सामने मुझे जलील कर दिए तुमने। मैं यहाँ पे किसी भी बुरी नीयत से नहीं आया था। मुझे तुम्हें पाने के लिए किसी भी दर पे जाना पड़े, मैं चाहूंगा। भाई ये हीरो तो अभी तक उस्तानी जी के घर से नहीं निकला। कुछ ज्यादा लंबा नहीं बैठ के अंदर? तू पहले ये फैसला कर ले कि वो हीरो है या विलन। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है, हमारा मिलना नामुमकिन है। तुम्हें एक दफा मेरी बात समझ नहीं आती? हाले यारे तुम्हारा अमेरिका नहीं है, ये पाकिस्तान है। यहाँ कुछ लिमिट्स होती हैं, कुछ हद होती हैं जो आप पार नहीं कर सकते। जाओ यहाँ से। अपनी नेक नियति या सच्चाई जाहिर करने का मेरे पास इससे बेहतर रास्ता और कोई नहीं था, और मैं तुम्हें अपनी सच्चाई से ही हासिल करूंगा। कर लिया तुमने जो करना था, अब मेरी बात सुन लो। आइंदा यहाँ का रुख करने की जरूरत नहीं। तेरे पेरेंट्स के सामने बहुत बेइज्जती करा दी है तुमने मेरी, बहुत हो गया। जाओ जाओ। भाई ये तो कुछ ज्यादा ही फ्री मालूम होता उस्तानी जी से। मैंने खुद देखा, दरवाजे पे खड़े होकर इतनी देर कब पे। पिया जी की क्लास में पढ़ता है उनके साथ। इंशाल्लाह कोई जरूरी काम हो गया। ऐसा भी क्या जरूरी काम? हाँ भाई, हो गई मुलाकात? हाँ हाँ हो गई। पार्किंग का शुक्रिया। तुमने बताया नहीं उस्तानी जी से क्यों मिलना था? तुम्हारी उस्तानी जी को बाइक्स बहुत ज्यादा पसंद है, बस वही दिखाने लाया था। अब वो कह रही हैं कि सवारी करके बताएंगी कि पसंद आई या नहीं। इश, या और भी कोई सवाल? ठीक। भाई ये तो मोटरसाइकिल की शो मारने के लिए आया था। छोटे लोग, छोटी सोच। चाय लेकर आ। अब्बा, अब्बा कसम से मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने उसको यहाँ नहीं बुलाया था, वो खुद आया था। और मुझे तो ये पता भी नहीं था कि वो ये सब कह देगा आके। अब्बा बात तो सुने।
देखो लड़के, अगर मैं घर में ना होते ना मेरा हाथ उठ जाता तुम पे। हम शरीफ लोग हैं और शरीफ घरानों के रिश्ते अपनी हैसियत के शरीफ घरानों में होते हैं। कर लिया तुमने जो करना था, अब मेरी बात सुन लो। आइंदा यहाँ का रुख करने की जरूरत नहीं। मेरे पेरेंट्स के सामने बहुत बेइज्जती करा दी है तुमने मेरी, बहुत हो गया। जाओ जाओ। तुमसे इतनी बड़ी गलती हुई कैसे दिलावर? बहुत चर्बी चढ़ गई तुम में। एक ड्यूटी दी नहीं जा सकती तुमसे? तुम्हारी और तुम्हारी पूरी टीम की खाल खिंचवा दूंगा मैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो अकेला गया कैसे। तुम सबके सब कहां मर गए थे? अब चुप क्या हो, बताओ ना। बड़े साहब मैं तो लम्हे भर के लिए गार्ड रूम से निकला था, पता नहीं छोटे साहब कहाँ निकल गए। हमने गाड़ी भी पीछे दौड़ाई मगर कुछ नहीं। अगर वो थोड़ी देर तक ना पहुंचा ना तो तुम सबकी खैर नहीं है। चलो अब जाओ, फोन से लोकेशन ट्रेस करो उसकी। चलो जाओ यहाँ से। वो बेगम साहब छोटे साहब वापस आ गए। दाऊद आ गया। सुने, आप उससे कोई बात ना कीजिएगा, मैं खुद पूछूंगा। आइंदा इस तरह की लापरवाही दिखाई ना तुमने, तुम सबको फारिग कर दूंगा मैं। डॉक्टर साहब, जाया से इवनिंग मैम। यार ये कौन सी गुड इवनिंग? कहाँ रह गए थे तुम बेटा? क्या बता? ये अकेले बिन बताए गार्ड्स के बगैर कहाँ चले गए थे? बाबा इतने परेशान हैं। माँ मुझे समझ नहीं आता, बाबा बात बात पे परेशान क्यों होते हैं? क्या मैं अकेले आ जा नहीं सकता? यहाँ पे इतने बैरियर्स क्यों लगा रखे हैं? कोई खुल के फील नहीं कर सकता, किसी को बता नहीं सकता, हर बात पे एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। आई जस्ट हेट इट। यार ये ऐसी बात नहीं। कैसी बात है मॉम? यार ये तुम जानते हो मैं मजबूर थी। इज्जत की फसील बहुत ऊंची होती, मुझ जैसी लड़कियों के लिए उसे पार करना मुमकिन नहीं होता। मैनू इश्क दी चोट लगी है, मैनू एक पल चैन नहीं रहिंदा, मैनू एक पल चैन नहीं रहिंदा। सानू इश्क दी सूली चाढ़िया सानू इश्क दी सूली चाढ़िया। मिडिल क्लास फैमिलीज अपनी बेटियों को ब्याहते वक्त हमेशा को मजबूत सहारा ढूंढती हैं। समझते क्यों नहीं हो सावल? अब्बा इस तरह से मेरा हाथ कभी तुम्हारे हाथ में नहीं देंगे। तुम्हें उन्हें कोई काम करके दिखाना होगा ताकि उन्हें कुछ तो आसरा हो। मोहब्बत से बड़ा भी कोई काम होता है सस्सी जी। जहां तक रही बात नौकरी की, ये गुलामी सांवल से ना हो पाएगी।
अलबत्ता मैं वादा करता हूं, मैं दुनिया की सारी खुशी तुम्हारे कदमों में लाके ढेर कर दूंगा। कैसे? जादू से या अपने पुराने धंधे से? पता नहीं क्यों मैं तुम्हारी बातों में आ गई। कभी नहीं सुधरोगे सावल। वही पुरानी लीडरी, यूनियन बाजी, लड़ाई झगड़े। अच्छा अच्छा, मेरी बात तो सुनती जाओ। पुन्नू ना सही, तुम्हारा सावल तो हूं ना मैं। सावल मोड़ मोहारा मोहारा नू डेरा साडे दिल विच ला कहती सारी दुनिया जोगी क्या हुआ? खाना नहीं खा रहे? नहीं, तुम तो जानती हो ना अपने अब्बा को, कितने जिद्दी हैं ये। फिर नाराजगी कैसे दूर करें? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कोशिश करती हूँ कि कोई प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट ना करूं, लेकिन रोज कुछ ना कुछ हो जाता है। ऐसे पिया, उस लड़के को यहाँ दोबारा इस तरह नहीं आना चाहिए था। अम्मा, मुझे आपके और अब्बा की कसम, मैं उसको कल मना करके आई थी। मुझे नहीं पता था वो आ जाएगा। कल जब तुम अपने कमरे में मुंह लपेट के पड़ी थी तब की बात कर रही हो? नहीं, वो तो बस मैं। यहाँ देखो भैया, तुम खुश नहीं हो ना उसे इनकार करके? मैनू इश्क दी चोट लगी है, मैनू एक पल चैन